मैं सारिका आज आपके लिए लेकर आई हूँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम प्रेम्बल भी कहते हैं। प्रस्तावना को विस्तृत रूप में समझेंगे, वो एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है कि प्रस्तावना से रिलेटेड आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम कहते हैं उद्देशिका या प्रेम्बल भी कहते हैं। जो प्रस्तावना होती है वो किसी भी संविधान का क्या होती है, एक दर्पण होती है। तो सबसे पहले अमेरिका ने क्या करा, अपने संविधान में प्रस्तावना को दर्शाया या प्रस्तावना को लिखा। तो भारतीय जो संविधान निर्माता हैं उन्होंने भी जो उनके उद्देश्य हैं, उन्होंने कहा कि हमारे क्या उद्देश्य हैं उसको भी हमें भारत की प्रस्तावना में देखना पड़ेगा। संविधान की प्रस्तावना में उसे दर्शाया गया है। यानी किसी भी संवैधानिक व्यवस्था के कुछ उद्देश्य होते हैं, कुछ दर्शन होते हैं, एक परिचय होता है, तो वो हमें प्राप्त होता है प्रस्तावना से। इसे प्रस्तावना को संविधान का दर्पण कहते हैं, इसकी कुंजी कहते हैं और इसका परिचय पत्र कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना। फ्रेंड्स, जो संविधान की प्रस्तावना है इसको सभी को ये लर्न होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और अगर आपको ये प्रस्तावना याद रहती है तो आप सीधे उन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। तो देखेंगे हम, पहला शब्द लिखा है हम भारत के लोग, यानी भारत की जनता। शक्ति का जो सर्वोच्च और अंतिम स्रोत है वो भारत की जनता, यानी हम भारत के लोग हैं। बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत किन शब्दों से की गई है, तो वो जो शब्द हैं वो हैं हम भारत के लोग। ठीक है, आगे देखेंगे, भारत को एक, यहाँ से ध्यान देंगे, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी सोवर्निटी, यहाँ कहने का मतलब है सोवर्निटी। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि जो भारत है वो किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही हम किसी अन्य देश के प्रमुख हैं, यानी हम अपने आप में संप्रभु हैं, सुपर पावर हैं। हमारे ऊपर किसी का भी राज नहीं है अब, ठीक है, 1947 के बाद। और हमारे जो मामले हैं, चाहे वो आंतरिक हों या बाहरी मामले हों, उन पर निर्णय हम खुद ले सकते हैं, हम उसके लिए स्वतंत्र हैं। नेक्स्ट वर्ड आ जाता है समाजवाद, जिसे सोशलिज्म कहते हैं। समाजवाद कि हम सीधे यहाँ पे नॉर्मल शब्दों में हम समाजवाद देखेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, लोकतांत्रिक समाजवाद। और लोकतांत्रिक समाजवाद का अर्थ होता है कि जो देश का अंतिम नागरिक होगा, जो हमारा उपेक्षित वर्ग होगा, उसको हमें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। यानी जो देश के संसाधन हैं वो केवल अमीर लोगों तक सीमित नहीं रहेंगे, वो जनता के आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंचेंगे। तो वो कैसा है, हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष, यानी सेकुलरिज्म। आपने बहुत बार जगह में देखा होगा धर्म निरपेक्ष लिखा है, कहीं पे लिखा है पंथ निरपेक्ष लिखा है। तो जो धर्म निरपेक्ष है वहाँ पे शब्द में एक नेगेटिविटी सी झलक रही थी, तो इसमें क्या लिखा गया है, पंथ निरपेक्ष शब्द लिखा गया है। पंथ का मतलब होते हैं रास्ते। ठीक है, तो जो राज्य होगा वो कोई भी धर्म निरपेक्ष, अब हम वर्ड जो यूज़ करते हैं पंथ निरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई पंथ नहीं होगा। वो किसी भी धर्म को हम यहाँ पे वर्ड यूज़ कर सकते हैं समझने के लिए, लेकिन हम यूज़ करेंगे पंथ शब्द ही। तो राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य किसी भी धर्म को क्या बढ़ावा नहीं देगा, किसी विशेष धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। उसके लिए सारे धर्म, सारे पंथ क्या हैं, एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये वर्ड था पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट वर्ड है लोकतंत्रात्मक, जिसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी से यहाँ पे हम देख सकते हैं एक ऐसा तंत्र की हम बात करते हैं जो कि अपने प्रतिनिधि, जहाँ की जनता अपने प्रतिनिधियों को खुद चुनती है, वो क्या है, लोकतंत्र होता है। और अगर हम उसमें लोकतंत्र में मतदान कर सकते हैं, और अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं मौलिक अधिकार के हनन में। और सबसे बड़ी जो पावर है हमारे पास, जब वो प्रतिनिधि होता है जो जनता का, वो प्रत्येक 5 वर्ष में जनता के पास वापस आता है और जनता हर 5 वर्ष में अपने मत का प्रयोग करके उसे बता देती है कि सर्वोच्च शक्ति किसके पास है। तो ये हमारा क्या है, लोकतंत्र है।
ठीक है। नेक्स्ट और अंतिम वर्ड जो इम्पोर्टेंट है इसमें वो है गणराज्य। इस पैराग्राफ की हम बात कर रहे हैं गणराज्य, जिसे हम कहते हैं रिपब्लिक। तो भारत एक गणराज्य भी है। क्यों? क्योंकि जो गणराज्य हम उसे कहते हैं जिस देश का प्रमुख क्या होता है, निर्वाचित होता है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। तो भारत भी क्या है, एक गणराज्य है, क्योंकि जो हमारे प्रमुख हैं यानी हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा निश्चित समय के लिए क्या हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं। तो गणराज्य को अगर हम देखेंगे तो भारत भी एक गणराज्य है, अमेरिका भी एक गणराज्य है। लेकिन ब्रिटेन को अगर आप बात करेंगे तो ब्रिटेन एक गणराज्य नहीं है, क्योंकि वहाँ का जो प्रमुख होता है वो निर्वाचित नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, वेरी इंपॉर्टेंट, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी संविधान में 3 न्याय की बात की गई है, प्रस्तावना में 3 न्याय की बात की गई है, वो हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है यहाँ पर कि जो समाज का जो व्यक्ति है, यानी किसी भी व्यक्ति के मध्य जाति, धर्म, रंग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये क्या है, आपका सामाजिक न्याय है, सोशल जस्टिस। दूसरा है आर्थिक न्याय, यानी जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, तो आर्थिक न्याय का मतलब है कि आर्थिक कारण के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे। कोई अमीर है, कोई गरीब है, ये कोई रीज़न नहीं होगा कि आप उससे भेदभाव करें। और जो हमारे देश में आय और संपत्ति का जो अंतर है, हम उसको क्या करेंगे, कम करेंगे। ये आपका क्या है, आर्थिक न्याय है। तीसरा इसमें राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय यानी पॉलिटिकल जस्टिस हम जिसे कहते हैं, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दफ्तर में जाने की बात करनी हो या सरकार तक अपनी बात पहुंचानी हो। ये तो सिंपल उदाहरण है। ये क्या है, आपके राजनीतिक न्याय है, वो सबके लिए क्या है, एक समान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा स्वतंत्रता हमें क्यों दी जाती है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए दी जाती है। तो हमारी जो मौलिक अधिकार हैं, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत हमने ये सारी चीज़ें दी हैं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो ये जो आर्टिकल हैं आपके, आर्टिकल 19 से 22 तक हमने क्या दिया है, इसमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। लेकिन स्वतंत्रता हमें उतनी ही दी जाएगी जो संविधान के अंतर्गत आएगी, उससे ऊपर नहीं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ेंगे। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता से मतलब है यहाँ पे समानता से मतलब है। समानता, सब क्या होंगे, एक जैसे होंगे, समान होंगे। इसका मतलब है कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकार 14 से 18 तक, वहाँ पे क्या दिया गया है, समानता दी गई है। और हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, यानी अवसर की समानता। ठीक है, और आर्टिकल किस में देखेंगे आप इसको, 14 से 18 तक। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, और यानी व्यक्ति की गरिमा को भी क्या रखा गया है, ऊपर रखा गया है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, एकता और अखंडता। जो एकता शब्द है यहाँ पर, ये एक मनोवैज्ञानिक आयाम है, यानी जो भारत है यहाँ पर विभिन्न जाति, धर्म और समुदाय के लोग रहते हैं, लेकिन उनके अंदर एक एकता है, एक भावना है राष्ट्र की एकता की। तो हमने एकता शब्द, एक मनोवैज्ञानिक है, मन का क्या है, लोगों की एकता है मनों में। ठीक है, मन में सबकी एकता है, तो राष्ट्र की एकता की बात की जाती है। और अखंडता, जो अखंडता शब्द है वो आपका क्या है, एक सीमा आयाम है, जो सीमाएं लगी हुई हैं। यानी अनुच्छेद 1 में देखेंगे तो कहा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट बी भारत शैल बी यूनियन स्टेट। तो हमारे जो देश हैं, हमारे देश में जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। तो ये हमारे देश की क्या है, अखंडता है। ठीक है, सुनिश्चित करने वाली बंधुता, यानी भाईचारे, बंधुता बढ़ाने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख
26 नवंबर 1949 नवंबर 26 1949 को एतद द्वारा यानी एक मत से इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यानी इसका कहने का मतलब हम इसको क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, अपनाते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। चलिए फ्रेंड, ये थे हमारे संविधान की प्रस्तावना। अब हम फटाफट देखेंगे कि इससे रिलेटेड हमारे क्या क्वेश्चन बन रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि संविधान का दर्पण, आत्मा या कुंजी किसे कहा जाता है। तो उत्तर है आपकी प्रस्तावना को कहा जाता है। हर क्वेश्चन को इसलिए अलग अलग किया गया है कि एग्जाम में इतने फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आत्मा एवं कुंजी किसे कहा जाता है, प्रस्तावना को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान सभा में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया, प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को कब नेहरू जी द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, तो किया गया 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना को कब स्वीकार किया गया, यानी संविधान सभा द्वारा इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया, तो वो था एक बार संशोधन किया गया। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया, तो वो था 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है कि 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो उत्तर है आपका समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, 3 शब्द जोड़े गए। नेक्स्ट है, किस वाद या केस में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, तो वो था आपका बेरुवारी केस। 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में यह निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। ठीक है, तो केशवानंद भारतीय वाद आया था 1973 में। इसमें निर्णय दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का अंग है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय वर्णित हैं, हमने पढ़ा भी है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी प्रस्तावना 3 न्याय को दर्शाती है। इसलिए मैंने कहा था कि प्रस्तावना के समय भी कहा था कि ध्यान दीजिएगा इन चीज़ों पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय किस क्रांति से लिए गए हैं। तीनों वर्ड हैं ये, किस क्रांति से लिए हैं। हमने रूसी क्रांति 1917 से ये तीनों शब्द लिए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व या बंधुत्व जिसे कहते हैं, ये तीनों शब्द किस क्रांति से लिए गए हैं। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में, हमने वहाँ से ये शब्द लिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो भारत में जो प्रस्तावना की भाषा है वो कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर 1949 को कौन कौन से प्रावधान लागू हुए, यानी 26 नवंबर 1949 को जब हमने संविधान अडॉप्ट किया तो हमने कौन कौन से प्रावधान लिए उसमें से, तो हमने लागू किए उस दिन नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद और आपातकालीन प्रावधान। ये चारों चीज़ें इसी दिन क्या हो गई थी, लागू हो गई थी। बाकी का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस देश ने संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया, तो वो देश कौन था, अमेरिका था। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और बताना चाहती हूँ मैं, जब हमने प्रस्तावना देखा तो इसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में सही क्रम क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, ये जो सीरियल है ऐसे ही लिखा आता है और इसको आपको ऐसे ही याद करना है और ऐसे ही आंसर देना है। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रस्तावना। तो फ्रेंड्स, इस संविधान की जो प्रस्तावना है इसको लर्न करिए, बार बार इसके क्वेश्चंस देखिए, इससे नोट्स बनाइए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।